इस्लामाबाद में कंटेनर्स का जलसा आम किया जा रहा है। मुल्क की बड़ी शाहराहों को बंद कर दिया गया। टूल प्लाजा पर पीटीआई के काफिलों को रोका गया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध से आने वाले काफिलों को भी जगह जगह रोका गया। कंटेनर्स की अदायगी अवाम के टैक्स के पैसों से की जाएगी। पीटीआई का संगजानी में सियासी पावर शो। जुड़वा शहरों में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस सुस्त, सार्फिन को मुश्किलात का सामना। जलसगाह के अतराफ तमाम शॉपिंग मॉल, खाने पीने और रिहायशी होटल्स को बंद करा दिया गया। जुड़वा शहर भी कंटेनर्स लगाकर मुकम्मल तौर पर बंद। और कराची वो बदकिस्मत शहर है जहां फॉर्म 47 के नुमाइंदगान काबिज हैं। शहर का हर मंसूबा 6 से 8 साल का ताखीर का शिकार हो जाता है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और बरस पड़े, कहा कि बीआरटी रेड लाइन के नाम पर यूनिवर्सिटी रोड खोद दिया गया। मंसूबा शहरियों के लिए वबाल जान बन चुका है। कराची में बारिश के दौरान सड़कें बह जाती हैं। इस्लामाबाद में जलसागाह से हैंड ग्रेनेड, रॉकेट लॉन्चर, डिटोनेटर बम बरामद। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने बम को नाकारा बना दिया। जलसागाह के मुकाम पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। पुलिस की भारी नफरी जलसे के इर्द गिर्द तैनात। संगजानी में जलसा सवाबी इंटरचेंज पर इस्तकबालिया कैंप लगा दिया गया। मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले काफिलों के लिए कुर्सियां भी लगा दी गई। रुकावटें हटाने के लिए सरकारी मशीनरी इस्तकबालिया कैंप पर मौजूद। जलसे में जाने से पहले वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा शुरका से खिताब करेंगे। अली अमीन गंडापुर काफिले को लीड करेंगे। अलग से कंटेनर भी तैयार कर लिया गया। सिंगल केबिन कंटेनर 10 व्हीलर पर तैयार किया गया। वजीर आला के कंटेनर में साउंड सिस्टम और कूलिंग सिस्टम भी नस्ब कर दिया गया। आज ये लोग फिर इस्लामाबाद में तमाशा करने जा रहे हैं। आज जलसे में कितने लोग आएंगे, आज का क्या रेट है, मुझे नहीं मालूम। जलसे की इजाज़त दी गई है, फितना फसाद और इंतशार की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, खैबर पख्तूनख्वा सूबे के तमाम सरकारी मशीनरी जलसे के लिए इस्तेमाल की जा रही है। केपीके के लोगों के मुक़द्दर में जलसे और जुलूस लिख दिया गया है। आपने हकीकी आज़ादी किससे लेनी है? पीटीआई को जलसे की मशरूत इजाज़त खिलाफ वर्जी पर जल्द से जुलूस के नए कानून का इतलाक होगा। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद का कहना है कि कानून की खिलाफ वर्जी हुई तो जलसे का इजाज़तनामा मनसूख कर दिया जाएगा। सज़ा का इतलाक भी होगा। रूट की खिलाफ वर्जी पर भी एक्शन लिया जाएगा। जलसे में कोई पाकिस्तान मुखालिफ नारा नहीं लगेगा। समंदरी हुदूद के निगहबानों को सलाम। मुल्क भर में यौम बहरिया आज मिली जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। 1965 की जंग में बर्री और फ़िज़ाई अफ़वाज ने दिफ़ा वतन का फरीज़ा भरपूर तरीके से अंजाम दिया, लेकिन 8 सितंबर का दिन पाक बहरिया के नाम रहा। 7 जंगी जहाज़ों पर मुश्तमिल पाक बहरिया का जंगी बेड़ा रेडियो सिग्नल्स के बगैर आगे बढ़ा और दवारका के सर पर पहुंचकर तोपों का मुंह खोल दिया। बहरी फौज ने चंद मिनट में भारतीय रडार स्टेशन मुकम्मल तबाह कर दिया। दवारका ऑपरेशन पाकिस्तान की तारीख का एक अनमिट बाब और पाक बहरिया की पेशावराना कारकर्दगी का नाकाबिले फरामोश कारनामा है। सितंबर खेम किरण पर फतह के झंडे गाड़ने का 8वां दिन। भारत ने रात के अंधेरे में बुज़दिलाना भारी हमलों की पसपाई के बाद पाकिस्तानी अफवाज की हिंदुस्तानी सरजमीन पर पेशकदमी की। कसूर के महाज पर पाकिस्तानी टैंकों ने भारतीय दिफाई लाइन को रोन डाला। शदीद नुकसानात के बाद 4 माउंटेन डिवीजन की बेशतर यूनिट्स जंग से फरार हो गई। भारतीय फौजी टैंकों और गाड़ियों को चलती हालत में छोड़कर फरार हो गए। फातिहाना पाकिस्तानी अफवाज ने खेम किरण पर सब्ज हिलाली परचम लहरा दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का यौम बहरिया पर पैगाम। कहते हैं, पाक बहरिया के खिदमात और कुर्बानियों के दिल से कद्र करते हैं। पाक बहरिया के मुस्तकिल मिजाजी इनकी फ़र्ज़ी शनासी और वतन से मोहब्बत का सबूत है। समंदरी सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ में पाक बहरिया के किरदार को बहुत अहमियत देते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी समंदरी मुहाफ़िज़ों के अजीम कुर्बानियों को खिराज तहसीन। कहा, 1965 की जंग में पाक बहरिया के सरफरोशों ने दुश्मन की समंदरी ताकत का गुरूर मलिया मेट किया। लकी मरवत के इलाके अब्बा खेल में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग। हेड कांस्टेबल सफ़ीउल्लाह और नवीदुल्लाह जाँ बहक। मुलज़मान वारदात के बाद फरार, लाशें अस्पताल मुंतकिल। मक़तूलीन SHO शफ़क़तुल्लाह के भाई थे।
बलूचिस्तान में तदरीसी बहरान संगीन, मजीद 542 स्कूल बंद, फाल करने के लिए 16,000 असातिज़ा की ज़रूरत। 35 अजला में गैर फाल स्कूलों की तादाद 3,694 हो गई। सूबाई महकमे तालीम की रिपोर्ट जारी। आज़ाद कश्मीर की तारीख का सबसे बड़ा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब। 9 बरस कबल वादी नीलम की बुलंद तरीन चोटी सरपारी को सर करने की कोशिश के दौरान लापता होने वाले 3 कोह पहमाओं की लाशें मिल गईं। इमरान, उस्मान खालिद और खुर्रम शहजाद 2015 में सरपारी पैक के लिए निकले थे। गजा में सहूनी बमबारी, जबालिया में डिप्टी डायरेक्टर फ़लस्तीन सिविल डिफेंस समेत 4 अफराद शहीद। 24 घंटों में मजीद 31 फ़लस्तीनी जान से गए। शहदा की मजमूई तादाद 40,939 हो गई। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ बड़ी तादाद में इसराइली शहरी सड़कों पर निकल आए। इजरायली दहशतगर्दी के खिलाफ बरतानिया में हजारों अफराद सड़कों पर आ गए। फ़लस्तीनी परचम उठाकर इजहार यकजहती। स्वीडन में भी एहतजाज, मुजाहिरीन का गजा पर सहूनी हमले बंद करने का मुतालबा। इसराइल का जनूबी लबनान पर फजाई हमला, तिब्बी हमले के 3 कारकुन जाँ बहक, 2 जख्मी। लबनान में तिब्बी हमले को दौरान ड्यूटी निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह का जवाबी हमला, शुमाली इसराइल पर दर्जनों रॉकेट फायर, 91 डिवीजन के फौजी हेडक्वार्टर्स और तनसीबात को शदीद नुकसान। बाइडेन के साथ मुबाहिसे से पता चला अमेरिका को अहमक चला रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का इंतखाबी रैली से खिताब, कहा बाइडेन कैसे इंतखाबात जीते मैं आज तक नहीं जान सका। अपने खिताब में ट्रंप ने कैमला हैरिस को भी आड़े हाथों लिया। ट्रंप ने कहा अगर कैमला हैरिस सदारती इलेक्शन जीत गई तो वो बाइडेन से भी बदतरीन सदर होंगी। इंग्लिश टीम के खिलाड़ी मोइन अली का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। कहते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए मुंतखब नहीं किया गया। मैंने इंग्लैंड के लिए बहुत क्रिकेट खेली है। अब ये वक्त नई नस्ल का है, इसका मुझे बताया गया है। ऑलराउंडर मोइन अली ने 138 वनडे, 92 T20 और 68 टेस्ट मैचों में इंग्लिश टीम की नुमाइंदगी की। श्रीलंका में जारी 19वीं वर्ल्ड यूथ स्क्रेबल चैंपियनशिप पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों की गिरफ्त मजबूत। दूसरे दिन के अख्ताम पर अफान सलमान 14 फतुहात के साथ सर फहरिस्त। अहमद सलमान ने भी 14 फतुहात हासिल की। 534 के स्प्रिट के साथ दूसरे नंबर पर 13 साला एजाज सिद्दीकी 13 गेम्स जीत कर तीसरे नंबर पर विराजमान। और SSGC के तहत यौम दिफा फ़ज़ाइया सालाना साइकिल रेस का आगाज़। 140 किलोमीटर तवील रेस में शरीक 70 से ज़्यादा साइकिलिस्ट कराची से नेशनल हाईवे फुगर फाटक से होते हुए हैदराबाद पहुंचेंगे। दिफाई चैंपियन जहांजेब जीत के लिए पुरज़्म।